जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, आइए हम सभी श्रद्धा और प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी विनती अर्पित करें। हे नंदलाल, जो भी इस दिव्य कथा को पूरी आस्था और अंत तक सुने, उसके जीवन से हर कष्ट सदा के लिए दूर कर देना। उसकी सभी सच्ची प्रार्थनाओं को शीघ्र स्वीकार कर लेना। और जो भी भक्त इस पावन वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें और धर्म संदेश चैनल से जुड़े, उनके जीवन में ऐसा सुख, शांति और समृद्धि बरसाना जो कभी कम ना हो। तो आइए मित्रों, देर किए बिना श्री कृष्ण के पावन उपदेशों की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीवन एक रहस्यमयी धारा की तरह है जिसमें हर मोड़ पर नया अनुभव, नई सीख और नई चुनौती छिपी होती है। कोई इसे साधारण समझकर बह जाता है तो कोई इसका मर्म समझकर गहराई से जीता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रम है, जो उसे सच्चाई से दूर करता है। जो लोग हर परिस्थिति को दोष देते हैं, वे कभी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। सच्चा वीर वह नहीं जो शस्त्र लेकर युद्ध करे, बल्कि वह है जो अपनी कमजोरियों से जूझकर उन्हें पराजित करे। संसार का सबसे कठिन कार्य है स्वयं को बदलना, और सबसे आसान है दूसरों को दोष देना। जो व्यक्ति हर हार में सीख ढूंढ लेता है, वही असली विजेता बनता है। क्योंकि हार किसी अंत का नाम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर है। अगर तुम हर बार गिरकर भी उठने की ताकत रखते हो, तो समझो तुम्हारा मार्ग कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हर वह व्यक्ति जो आत्मविश्लेषण करता है, वह धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ता है। क्योंकि आत्मक ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है। संसार की दौड़ में वही स्थिर रहता है जो अपने भीतर की शांति को पा लेता है। लोग दौड़ते हैं नाम के पीछे, पद के पीछे, पैसे के पीछे, लेकिन जो शांति के पीछे दौड़ता है, वह जीवन का असली सुख पा लेता है। हम जितना दूसरों को बदलना चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमें खुद को समझने की आवश्यकता है। जब तक भीतर की दृष्टि नहीं खुलती, तब तक बाहर की कोई भी रोशनी तुम्हें दिशा नहीं दे सकती। कई बार जीवन में ऐसा वक्त आता है जब तुम अपने ही सवालों से घिर जाते हो। तब आवश्यक होता है कि अपने अंदर उतर कर अपने उत्तर खोजे जाएं, क्योंकि कोई और तुम्हारी समस्या का हल नहीं जानता जितना तुम स्वयं जान सकते हो। इस संसार में सबसे दुर्लभ है मौन की शक्ति। जो व्यक्ति मौन होकर सोच सकता है, वह शब्दों से कहीं ज्यादा कह सकता है। जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, यह एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक। और इस मार्ग में सबसे बड़ी साधना है समर्पण। अहंकार को छोड़ देना, क्रोध को त्याग देना और प्रेम को अपनाना, जो यह जान लेता है कि हर व्यक्ति अपनी दृष्टि और अनुभवों के अनुसार ही सोचता है, वह कभी किसी से नाराज नहीं होता। जब हम दूसरों की सीमाओं को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब रिश्ते गहरे और सरल हो जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कुछ चीजें समझ से नहीं बल्कि अनुभव से आती है। जैसे दर्द को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वैसे ही प्रेम को तौल कर नहीं आंका जा सकता। अगर तुम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कला सीख जाओ, तो फिर कोई भी स्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ा तप है। न अत्यधिक खुशी में बह जाना और न ही दुख में डूब जाना। यह जान लेना कि हर चीज अस्थायी है, सुख भी और दुख भी। यही ज्ञान मनुष्य को स्थिर बनाता है। यह जीवन उस कुम्हार के समान है जो अपने घड़े को चोट भी देता है और सहारा भी, क्योंकि वही जानता है कि बिना चोट के कोई आकार नहीं लेता और बिना सहारे के कोई टिकता नहीं। तुम्हें अपने विचारों की गुणवत्ता पर काम करना है, क्योंकि विचार ही भविष्य का आधार होते हैं। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हर विचार में संभावनाओं का संसार छिपा होता है। तुम्हारी सोच जितनी व्यापक होगी, तुम्हारा जीवन उतना ही समृद्ध होगा। अगर तुम किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते, तो उसका दृष्टिकोण बदलो, क्योंकि यही परिवर्तन तुम्हारे भीतर शक्ति का संचार करेगा। याद रखो, हर दिन एक नया अवसर है अपने पुराने मैं को पीछे छोड़कर बेहतर स्वयं बनने का। बस जो व्यक्ति हर सुबह यह सोचकर उठता है कि वो आज कुछ नया सीखेगा, वो कभी थकता नहीं। और जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसे सब कुछ आता है, वो कभी सीखता नहीं। सच्चा ज्ञान वही है जहां विनम्रता है। अगर अहंकार आ गया तो ज्ञान भी बोझ बन जाता है। जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, वो केवल दूसरों को प्रभावित करता है, लेकिन जो ज्ञान को जीता है, वो दूसरों को प्रेरित करता है। इस संसार में कई बार तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है, लेकिन अकेले चलना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की निशानी है। जो अकेले रास्ता बना सकता है, वही दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। जब मन विचलित हो, जब मार्ग धुंधला लगे, जब लोग साथ छोड़ दें,
तब अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। वो कभी तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, संसार की सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही सच्चा साधक बनता है। जैसे पत्थर पर गिरती बूंदें अंततः उसमें छेद कर देती हैं, वैसे ही निरंतर प्रयास असंभव को संभव बना देते हैं। अगर तुम्हें अपने जीवन को सफल बनाना है तो 3 बातें सदैव याद रखो। पहला, जो मिला है उसकी कदर करो। दूसरा, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयत्न करो। और तीसरा, जो चला गया उसे स्वीकार करो। जब तक मन में द्वेष है तब तक आत्मा में शांति नहीं हो सकती। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो खुद को मुक्त करते हो, और जब तुम बदला लेने की भावना रखते हो तो केवल खुद को ही जलाते हो। जीवन हर दिन एक परीक्षा है, लेकिन यह परीक्षा दूसरों के खिलाफ नहीं बल्कि खुद के भीतर की कमजोरियों के खिलाफ है। अगर तुम हर दिन अपने भीतर के आलस्य, भय और ईर्ष्या से लड़ते रहोगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व निखरता जाएगा। याद रखो, सफलता की कोई परिभाषा नहीं होती। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा मापदंड केवल तुम हो, इसलिए किसी और से तुलना मत करो। बस हर दिन अपने कल से बेहतर बनने का संकल्प लो और उस पर अडिग रहो। यही सच्ची विजय है, यही आत्मसिद्धि है। धन के पीछे भागने से अच्छा है कि इंसान दुआओं को अर्जित करने की राह पकड़े, क्योंकि जब तुम केवल दौलत की तलाश में खुद को झोंक देते हो तब तुम सिर्फ बाहरी सुविधाएं इकट्ठा करते हो, लेकिन जब तुम नेकियों की कमाई करते हो तब तुम्हारे हिस्से में दौलत के साथ मानसिक सुकून, स्थायी आनंद, बेहतर सेहत और सच्चा प्रेम भी आता है। यही जीवन की वास्तविक प्राप्ति है जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं। अक्सर लोग आने वाले अच्छे वक्त की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वर्तमान ही सबसे अनमोल समय है। भविष्य की चिंता करते करते पूरी जिंदगी यूं ही बीत जाती है और वह आदर्श समय कभी नहीं आता। फिर अंत में खाली हाथ और अधूरी इच्छाएं ही बचती हैं। इसलिए आज जो पल तुम्हारे पास है उसे अपना सर्वश्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि सिर्फ इसी क्षण पर तुम्हारा अधिकार है। जब तुम्हारे भीतर का मन यह कहे कि जैसा दुनिया करे वैसा तुम भी करो, तो वहीं पर तुम्हारा अंतर्मन यह पुकारता है कि अगर तुम भी वैसा ही करने लगो तो फिर फर्क ही क्या रहेगा तुम में। और बाकी में मित्रों, कान्हा कहते हैं, यदि इस धरती पर बुराई का मुकाबला बुराई से होने लगे तो बदलाव असंभव हो जाएगा। अच्छाई की ताकत को पहचानो और उसे अपने आचरण में शामिल करो। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर हम सोच को मोड़कर ये विचार करें कि हम इस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं तो पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए कुछ गुण बेहद आवश्यक हैं: ज्ञान, विनम्रता, विवेक, आंतरिक साहस, सत्य बोलने की आदत, ईश्वर में अडिग आस्था और श्रेष्ठ कर्म। इन्हीं विशेषताओं को अपनी ढाल बनाओ और वहीं से शुरू करो जहां तुम अभी खड़े हो, क्योंकि उत्तम क्षण की तलाश में कई लोग अपने सपनों को खो बैठते हैं। जो संबंध या विचार तुम्हारी मानसिक शांति को विषाक्त बना रहे हैं उनसे दूरी बना लो, और जो तुम्हारी आत्मा को सल दे सकते हैं उन्हें गले लगाओ। खुद को किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखो, क्योंकि जो व्यस्त होता है वो शोक और तनाव के लिए जगह नहीं छोड़ता। समय बीतने के साथ समझ आता है कि सच्चा विजेता वह होता है जिसने आलोचना सुनी, सहन की और फिर भी डटा रहा। क्रोध की स्थिति में रुकना सीखो। भूल हो तो विनम्रता से क्षमा मांगो। चाहे राह कितनी भी लंबी हो, हार मत मानो। जैसे नदी अपनी मंजिल से दूरी नहीं गिनती बल्कि लगातार बहती रहती है, वैसे ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर चलना पड़ता है। भविष्य की नींव आज के कर्मों पर टिकी होती है, न कि कल के वादों पर। वह शिक्षा किसी काम की नहीं जो मानवीयता का बीज ना बोए। अपनी मंजिल के रास्ते किसी और से पूछना वैसा ही है जैसे अपना सपना किसी और की नजरों से देखना, क्योंकि जितनी गहराई से तुम अपनी मंजिल को समझते हो उतना कोई और नहीं समझ सकता। समय का महत्व जानो, क्योंकि जो आज को टालता है वह अंततः खाली हाथ रह जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने सपनों के लिए आज और अभी प्रयास करते हैं। जीवन में गिरना असफलता नहीं है। असफलता तब है जब हम गिरकर उठने का प्रयास ही न करें। हमेशा याद रखो कि सिर्फ कोशिश करने वालों को सफलता मिलती है। जैसे एक पात्र में रखा जल यदि दूध में डाले तो वही शुभ बनता है, लेकिन अगर कीचड़ में मिला दिया जाए तो वही अपवित्र हो जाता है।
यह मनुष्य की संगति जैसी है। गुणहीन व्यक्ति यदि सज्जनों की संगति में आता है तो उसे भी सम्मान मिलता है, लेकिन अगर गुणी व्यक्ति गलत साथ में फंस जाए तो वह भी अपमान का पात्र बन जाता है। इसलिए अपने साथ को सोच समझकर चुनो। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही हमारे विचार भी समान प्रकृति के भावों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि सोच नकारात्मक हो तो उसका प्रभाव पूरे वातावरण में फैलता है, लेकिन अगर विचार सकारात्मक हो तो जीवन भी उसी दिशा में गति करता है। यही कारण है कि अपने सोचने के तरीके को ऊपर उठाना चाहिए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीवन में सच्चा परिवर्तन तब आता है जब हम हर परिस्थिति में सीखते हैं, बढ़ते हैं और निरंतर खुद को निखारते हैं। इसलिए हमेशा प्रयास करें, सो नहीं कि कितनी दूरी है, बल्कि यह सोएं कि कितना आगे जाना है, और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहने की कोशिश करें, क्योंकि लक्ष्य तभी साकार होंगे जब आप ठान लेंगे कि रुकना नहीं है। इसलिए अब रुकिए मत, थकिए मत, प्रयास करते रहिए और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करें। जीवन मिलना एक अनमोल वरदान है। यह ईश्वर की विशेष कृपा का प्रतीक है। मृत्यु तो समय का खेल है, परंतु मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना केवल हमारे द्वारा किए गए सत्कर्मों पर निर्भर करता है। लोग दिन रात अपने शरीर की देखभाल में जुटे रहते हैं, लेकिन आत्मा की निर्मलता और उसका तेज वास्तव में सबसे बड़ी सुंदरता है। शरीर क्षणभंगुर है, यह मिट्टी से बना है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा अक्षोण और चिरंजीवी होती है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए हमें अपने विचारों, कर्मों और आचरण को स्वच्छ करना होगा। सच्चा कर्म योगी वही कहलाता है जो निस्वार्थ भाव से, मोह और अहंकार से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। असली सौंदर्य वह नहीं जो आंखों को दिखे, बल्कि वह है जो दिल को छू जाए। सद्गुणों को अपनाइए, दुर्भावनाओं से दूर रहिए। अपने सत्कर्मों से ऐसा प्रकाश फैलाइए कि यह जगत तुम्हारे अस्तित्व को सदा याद रखे। यदि कोई योग्य संगति मिल जाए तो उसके साथ आगे बढ़ो, और यदि ना मिले तो अकेले ही अपने आत्मबल के साथ बढ़ते रहो। जीवन में यह सोचना छोड़ दो कि कौन कब बदल गया, बल्कि यह देखो कि उनसे तुम्हें क्या सीखने को मिला। यही वास्तविक शिक्षा है। किसी को नीचा दिखाना आपकी सोच की नीचता दर्शाता है, जबकि किसी को सम्मान देना आपके मूल्यों की महिमा है। घमंडी व्यक्ति खुद को सबका मालिक समझता है, लेकिन स्वाभिमानी हर प्राणी को समान दृष्टि से देखता है। आत्मगौरव रखने वाला हर इंसान स्वयं अपने कार्य करता है और दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वाणी का प्रयोग उतना ही करो जितना सहन कर सको, क्योंकि केवल बोलने की नहीं, सुनने की भी शक्ति होनी चाहिए। आत्मसम्मान वह दीपक है जो भीतर से प्रकाशित करता है। दूसरों से तुलना करने से बेहतर है कि स्वयं की पहचान को समझो। जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से हल ना हो सके। चाहे मन में कितनी भी शंका हो या जीवन में कोई उलझन हो, समाधान उस दिव्य ग्रंथ में अवश्य मिलेगा। जब भी राह भटको या लक्ष्य खो जाए तो गीता को पढ़ना शुरू करो। जब इंसान अपनी गलतियों को न्यायसंगत ठहराने लगे और दूसरों की भूलों पर कठोर निर्णय ले तो दूरी बननी स्वाभाविक है। भाग्य का लेखा मिटाने से नहीं, सत्कर्म से ही बदला जा सकता है। अच्छे कार्य करते रहो और ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखो। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, ऐसा वाक्य कहो जो आनंद में सुनूं तो चेतना आए और दुख में सुनूं तो आशा बंधे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, यह समय भी बीत जाएगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, यह वाक्य जीवन की सच्चाई है। समय रुकता नहीं, इसलिए प्रत्येक दिन को आभार के साथ जियो। जो लोग तुम्हारे साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं उनका आभार मानो, और जो कटु व्यवहार करते हैं उन्हें मुस्कान के साथ क्षमा कर दो। हर सुबह एक नया अवसर है, बीते हुए कल को जाने दो और आज को सुधारने में लग जाओ। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, मनुष्य अपनी ही कल्पनाओं और भय के कारण जीवन को जटिल बनाता है। वह बीते पलों पर अफसोस करता है, भविष्य की चिंता में डूबा रहता है और वर्तमान को अनदेखा कर देता है। मृत्यु का भय उसे चयन नहीं लेने देता, लेकिन ज्ञानी लोग इन चक्रों से ऊपर उठते हैं। वे जानते हैं कि मृत्यु और जन्म केवल परिवर्तन के चरण हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर सुख और दुख अस्थायी है, इसलिए डर और चिंता व्यर्थ है। जब परिवर्तन को स्वीकार कर लोगे तो दुख स्वतः कम हो जाएगा, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और वही मोक्ष का साधन भी।
यदि तुम्हारा चित्त प्रभु की भक्ति में लगा है तो कोई भी कष्ट तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। जो व्यक्ति ईश्वर को अपने भीतर अनुभव करता है वही असली आजादी को प्राप्त करता है। कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता, यह सब पहले से ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। जीवन में दो तरह के व्यक्तित्व जरूरी हैं, एक श्री कृष्ण जैसे जो स्वयं युद्ध ना करें पर तुम्हें विजय दिला दे, और दूसरे कर्ण जैसे जो जानते हुए भी हार तय है पर तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े। मित्रों, कान्हा कहते हैं, तुम वही करते हो जो तुम चाहो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। पर यदि तुम मेरी इच्छा के अनुरूप चलो तो अंततः तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। जब इंसान पाप कर्म करता है तो वह चारों दिशाओं में देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। जो ऊपर देख लेता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह अधर्म करने से डरता है। जीवन का रहस्य यही है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं होती, और जो भीतर से निर्मल होता है उसे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। इसलिए सदा सत्य के मार्ग पर चलो, हृदय को निर्मल रखो, दूसरों को क्षमा करना सीखो, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो और अपने अंदर के अंधकार को ईश्वर के प्रकाश से भरने का प्रयास करते रहो। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई, भक्ति और कर्म के पथ पर चलता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता, और जो ऊपर वाले पर विश्वास करता है वह कभी थमता नहीं, रुकता नहीं और हार स्वीकार नहीं करता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से मेरे नाम का स्मरण करते हैं, मुझे सच्चे हृदय से पुकारते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके जीवन के समस्त दुख हर लेता हूँ और उन्हें वह आनंद प्रदान करता हूँ जिसकी उन्हें कामना होती है, क्योंकि वे मेरे अपने होते हैं और मैं उनका हो जाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का मिलना सौभाग्य की बात है और मृत्यु का आना समय की व्यवस्था है, किंतु मृत्यु के पश्चात भी लोगों के अंतर्मन में जीवित रहना केवल आपके सच्चे कर्मों का परिणाम होता है। सच्चा कर्म योगी वह है जो अपने चित्त की निर्मलता हेतु देह, मन, बुद्धि और इंद्रियों से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, मैं समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, मैं ही इस सृष्टि का नियंता और संचालक हूँ। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी विचारों और भावनाओं को जानता हूँ, परंतु मुझे पूर्ण रूप से कोई नहीं समझ सकता। यही संसार की सबसे रहस्यमयी बात है। इसलिए इस जगत में अपने कर्मों को ऐसा बना लो कि वे ही तुम्हारी अमर पहचान बन जाए। लोग कहते हैं अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, पर जो सच्चे अपने होते हैं वे कभी आपको झुकने नहीं देते। सच्चा सुख भीतर से उपजता है और इसका सूत्र यही है कि अपेक्षा केवल अपने आप से रखें। जब गिरो हो तो यह अनुभव होता है कि कहाँ खड़े थे और किस आधार पर थामे थे। सच्चाई यह है कि सुकून सबसे कीमती वस्तु है जिसे कोई बाजार नहीं बेच सकता। अगर तुम्हारा विश्वास ईश्वर में अडिग है तो नियति वही देगी जो लिखा है, लेकिन अगर आत्मविश्वास दृढ़ हो तो ईश्वर भी वही लिखता है जिसकी तुम्हारे भीतर से पुकार आती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिसने यह कला सीख ली कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, वह हर स्थिति में सफल होता है, क्योंकि वाणी से निकले शब्द और धनुष से निकला बाण कभी लौटते नहीं। इसलिए सोच समझकर वाणी प्रयोग करो। दुनिया के सामने झुककर जीने से बेहतर है संघर्ष में भी डटकर खड़े रहना, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही सच्चे जीवन का प्रतीक है। हर मुस्कान के पीछे ईमानदारी नहीं होती, क्योंकि छलावा भी अब मीठे शब्दों की ओट में आ बैठा है। हथेलियों की रेखाओं पर अधिक भरोसा मत करो, क्योंकि जिनके हाथ तक नहीं होते उनकी भी किस्मत चमकती है। जो ऊंचे सपने देखते हैं उन्हें हर कदम पर कठिन परिश्रम की तपिश सहनी पड़ती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना थके अपने पथ पर अडिग रहते हैं। जब कदम लड़खड़ाते हैं तो हौसले साथ देते हैं, और जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब सिर्फ कान्हा ही सल बनते हैं। अपने संकटों का उत्तरदायित्व दूसरों पर डाल देने से वे हल नहीं होते। परिवर्तन की शुरुआत खुद से करो, क्योंकि कठिनाइयों का हल हमारे भीतर ही छिपा होता है। असफलता वह शिक्षक है जो हमें सबसे मूल्यवान पाठ सिखाती है। जो बार बार गिरकर भी उठता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। कान्हा कहते हैं, यदि तुम्हारा धैर्य मजबूत है और विश्वास अडोल है तो तुम्हारे रास्ते की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। सत्य से भागने वाले यह भूल जाते हैं कि सत्य स्वयं को किसी न किसी दिन प्रकट कर ही देता है। इसीलिए जीवन में सदा सत्य का साथ दो, चाहे वह कितना ही कटु क्यों ना हो। बहुत से लोग शरीर की सुंदरता को संवारने में लगे रहते हैं,
लेकिन वे भूल जाते हैं कि आत्मा की पवित्रता शरीर से कहीं अधिक मायने रखती है। शरीर तो एक दिन माटी में मिल जाता है, पर आत्मा अजर और अमर होती है, और उसकी सुंदरता तभी प्रकट होती है जब वह प्रभु भक्ति में रंग जाती है। जो अज्ञान में जीता है वही सोचता है कि वही करता है, परंतु यह मोह और अहंकार अंततः उसका पतन कर देते हैं। सच्चा ज्ञानी जानता है कि यह संसार केवल ईश्वर की इच्छा से चलता है, इसलिए अपने सभी कर्मों को उसी को समर्पित करना चाहिए और अपने अंदर पलते घमंड को त्यागना चाहिए। जीवन में सही लोगों की तलाश से अधिक आवश्यक है खुद को सही बना लेना, क्योंकि संभव है कि किसी और की अधूरी कहानी तुम्हें पाकर पूरी हो जाए। दूसरों से आस लगाओगे तो टूट जाओगे, लेकिन अपने भीतर भरोसा रखोगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। मनुष्य उस भ्रम में पड़ा रहता है कि जिन्हें वह पाने को आतुर है वे सदा साथ रहेंगी, जबकि शाश्वत केवल आत्मा है। मन का संतुलन जब तक स्थिर नहीं होता तब तक जीवन की कोई भी दौलत शांति नहीं दे सकती, क्योंकि मन की चंचलता ही सारे दुखों का कारण है। लेकिन आत्मा का अस्तित्व ना तो समय का मोहताज होता है, ना ही किसी परिस्थिति का। नित्य अमर और शुद्ध रहता है। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन भर भटकता रहता है। कोई धन के पीछे दौड़ता है तो कोई नाम और शोहरत के पीछे, पर जिसने सच्चे ज्ञान को जान लिया वह समझ जाता है कि असली सुख आत्मा की पवित्रता में और परमात्मा के सानिध्य में ही छुपा है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब भी तुम कोई भी अच्छा या बुरा कार्य करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास कोई नहीं देख रहा, तब भी भगवान की दृष्टि तुम्हारे कर्मों पर लगी रहती है। वह साक्षात तुम्हारा साक्षी होता है। इसीलिए हमेशा सच और धर्म के मार्ग पर चलो। किसी के सम्मान को पाने की लालसा मत रखो, क्योंकि सम्मान व्यक्ति का नहीं, उसकी उपयोगिता का होता है। जब उपयोग समाप्त हो जाता है तो वही लोग तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इज्जत की चाह में नहीं, बल्कि खुद के आचरण और कर्मों की शुद्धि के लिए जियो। जो मनुष्य हर पल शिकायतों से भरा होता है वह कभी भी संतोष का अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आभार प्रकट करता है वह परम आनंद को प्राप्त करता है। संसार में कोई भी ऐसा इंसान जन्म नहीं लेता जिसने जीवन में दुख न देखे हो, चाहे वह कोई सम्राट हो या कोई साधारण व्यक्ति। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनगिनत चुनौतियों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर क्षण को धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा और इसी कारण हर विघ्न पर विजय प्राप्त की। जीवन में तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी दुनिया बनती है। अगर नजरों में विश्वास और विचारों में उम्मीद हो तो हर कठिनाई भी अवसर बन जाती है। खुश रहना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारे विचारों को ऊर्जा देगा और यही ऊर्जा हालातों को बदल देगी। बड़े से बड़े संकट भी प्रभु की कृपा के आगे तुच्छ हो जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, वह शिक्षा व्यर्थ है जो हमें मानवता का पाठ ना पढ़ा सके। अपने उद्देश्य का मार्ग किसी और से मत पूछो, क्योंकि उसकी सच्ची कीमत सिर्फ तुम ही जानते हो। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो यह मंत्र अपनाओ, जब तक मंजिल ना मिले तब तक रुकना नहीं। चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों ना लगे, हर चोट तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती है। अगर बदला लेना हो तो खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर बन जाए। इस दौड़ में थोड़ा पीछे रहना कोई बुराई नहीं, लेकिन तैयारी इतनी ठोस होनी चाहिए कि अवसर मिलने पर तुम सबसे आगे निकल जाओ। अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारना ही सफलता की नींव है। इससे पहले कि जीवन की परिस्थितियां तुम्हारे सपनों को बदल दें, जागो और उन्हें अपने पक्ष में मोड़ दो। हर प्रयास तुरंत फल नहीं देता, लेकिन हर सफलता का मूल कारण वही प्रयास होता है। जरूरी यह नहीं कि गलती कितनी बड़ी हुई, बल्कि यह मायने रखता है कि तुमने उसे सुधारने में कितनी तत्परता दिखाई। यदि आज की कठिनाई से डर गए तो कल की ऊंचाई को कैसे संभालोगे? फर्क तुम्हारे रंग या रूप से नहीं पड़ता, फर्क तुम्हारे कर्मों से पड़ता है। जो व्यक्ति आलस्य करता है वह कभी अपने जीवन में कोई विशेष उपलब्धि नहीं पा सकता, क्योंकि जो मेहनत से घबराता है वह लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। अगर तुम कोई कार्य करना चाहते हो तो तुरंत आरंभ करो। कल पर टालना केवल असफलता को न्योता देना है। जो समय की अहमियत नहीं समझता अंततः हाथ मलता रह जाता है। कई लोग अपने जीवन में सिर्फ इस कारण असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। जो स्वयं पर भरोसा रखता है
वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की स्थिति ऋतुओं की भांति बदलती रहती है। कभी धूप है तो कभी वर्षा, परंतु यह परिवर्तन ही तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा है। थोड़ी सी कठिनाई आते ही तुम अपना संयम खो बैठते हो और अपने ही लोगों पर क्रोध निकालते हो। कभी कभी हम अपनों से कटु व्यवहार पर बैठते हैं, क्योंकि हम यह सोचते हैं कि वे तो अपने हैं, उन्हें फिर से मना लेंगे। परंतु यह भ्रम हर बार सच नहीं होता। सागर की ऊंची लहरों को तट सहन करता है, लेकिन अगर तट ही टूट जाए तो विनाश की बाढ़ आ जाती है। इसीलिए रिश्तों की मर्यादा बनाए रखो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो और संतुलित रहो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो अपने क्रोध पर विजय पाता है वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, क्योंकि अंत में टिकता वही है जो परिस्थितियों के सामने झुकता नहीं बल्कि उन्हें झुका देता है। इसीलिए सच्चा योद्धा वह नहीं जो लड़ाई में जीत जाए, बल्कि वह है जो जीवन की लड़ाई में कभी हार ना माने। आत्मा जाती है, हमारे संबंध बिल्कुल उस दूध की तरह होते हैं जो यदि ऊष्मा में उब जाए तो ठंडा करके फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन जब उसमें खटास आ जाए तो वह फटकर ऐसा रूप ले लेता है जिसे चाहे जितना मत हो उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। इसलिए रिश्तों की गरिमा बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि एक बार संबंधों में दरार आ जाए तो वह कभी पहले जैसे नहीं बनते। यही कारण है कि रिश्तों में ईमानदारी, धैर्य और नम्रता बनाए रखना आवश्यक है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो मनुष्य यह सोचता है कि विपरीत समय उसे तोड़ देगा, वह यह भूल जाता है कि वही कठिनाई आने वाले कल की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। जिस प्रकार कच्चे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार कठिनाइयां हमें भीतर से मजबूत करती हैं। अहंकार से भरे व्यक्ति को श्री कृष्ण उस भारी पत्थर के समान मानते हैं जो जल की सतह पर तैर नहीं पाता बल्कि डूबकर अपना अस्तित्व ही मिटा देता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव विनम्रता का वर्ण करना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे ज्ञान की वास्तविक पहचान होती है। यदि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में विलंब हो रहा है, यदि प्रतीक्षा लंबी हो गई है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह लक्ष्य असंभव है, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी सोच से कहीं अधिक मिलने वाला है। इसलिए धैर्यपूर्वक अपने कर्म करते रहो और उस परम शक्ति पर भरोसा रखो जो तुम्हारे प्रत्येक प्रयास को गिन रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान ही जीवन का सार है। न तो बीता कल वापस आएगा और ना ही आने वाला कल अभी तुम्हारे वश में है। इसलिए आज को संजोकर जीना ही सच्चा विवेक है। संगति का प्रभाव व्यक्ति के आचरण पर गहरा होता है। जैसे एक बूंद जल दूध में मिल जाए तो दूध बन जाती है, और यदि कीचड़ में गिरे तो कीचड़ का हिस्सा बन जाती है। ठीक वैसे ही यदि आप सद्गुणी लोगों की संगति में रहेंगे तो आपके विचार भी उज्जवल होंगे, किंतु यदि दुष्टों की संगति में समय बिताएंगे तो धीरे धीरे आप भी उन्हीं जैसे बनते चले जाएंगे। इसीलिए अपने मित्रों का चुनाव सोच समझकर कीजिए, क्योंकि संगति ही व्यक्ति का चरित्र गढ़ती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि छल से भरा जीवन अंततः दुख का कारण बनता है। दुर्योधन ने पांडवों के साथ छल किया, उन्हें पीड़ा दी, और उसका परिणाम यही हुआ कि उसका समस्त साम्राज्य नष्ट हो गया। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को मूर्ख समझकर उन्हें छलता है, एक दिन कोई ऐसा मिलेगा जो उसे उसकी ही चाल से मात दे देगा, क्योंकि संसार का नियम है कि जो जैसा करता है वैसा ही भुगतता है। इसीलिए अपने कर्मों को पवित्र बनाए रखना ही बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि अभिमान चाहे धन का हो, बल का हो या पद का, अंततः पतन की ओर ही ले जाता है। देखो दुर्योधन को, जिसे अपने सेनापति, योद्धाओं और साधनों पर घमंड था, लेकिन जब समय ने करवट ली तो वही साधन उसके किसी काम नहीं आए और उसका अंत दुखद हुआ। इसीलिए चाहे कितनी भी ऊंचाई हासिल कर लो, विनम्रता का दामन मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें टिकाए रखेगा। अपने सुख दुख की बातें सभी के समक्ष उजागर करना बुद्धिमानी नहीं होती, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सुख से जलते हैं तो कुछ तुम्हारे दुख पर भी हंसते हैं। इसलिए भावनाओं को उन लोगों से साझा करो जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने जीवन का निर्णय केवल पुस्तकी ज्ञान पर आधारित मत करो। जीवन के वास्तविक पाठ तो अनुभव और लोगों के व्यवहार से मिलते हैं। जो निंदक होते हैं वे हमेशा दूसरों की कमियों पर ध्यान देते हैं, जबकि जो कर्मशील होते हैं वे गलती करके सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने प्रयासों से कभी शर्मिंदा मत हो। इज्जत किसी व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि उसकी उपयोगिता की होती है।
जब तक तुम्हारी जरूरत होती है तब तक लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, और जब जरूरत समाप्त हो जाए तो वही लोग तुम्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। इसलिए आत्मसम्मान को दूसरों की स्वीकृति पर मत टिकाओ। स्वयं को जानो, खुद की पहचान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बात में चुप रहता है वह जीवन में अधिकतर दूसरों के निर्देशों पर चलता है। इसलिए अपनी आवाज उठाओ, अपने विचार रखो, और तब तक प्रयास करो जब तक सफलता तुम्हारे कदम ना चूमे। संघर्ष उसी के जीवन में आता है जो अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि उड़ने की इच्छा अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मत उड़ो कि धरती की सच्चाई तुमसे छूट जाए। जो अपने संघर्षों से निखरते हैं वही एक दिन प्रकाश बनकर औरों का मार्ग भी दिखाते हैं। इसीलिए उन लोगों की कद्र करो जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ बिना किसी शर्त के खड़े रहते हैं, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर परिस्थिति में टिके रहते हैं, और उन्हीं से जीवन की वास्तविक पहचान होती है। जो वक्त को खो देता है वह खुद को गवा बैठता है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी पूंजी समय है, और जो समय को मूल्य नहीं देता, समय भी उसे महत्व देना छोड़ देता है। इसीलिए हर पल को सोच समझकर कर्म में लगाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही असली धर्म है, और जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति समर्पित होता है वही सच्चे अर्थों में सफलता को स्पर्श करता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। जो अपने ज्ञान, धन, रूप या बल पर घमंड करता है वह उसी की जड़ में स्वयं कुल्हाड़ी मार देता है, क्योंकि यह संसार कर्मों का मैदान है। यहाँ हर भाव का हिसाब है। धोखा देने वाला भी किसी मोड़ पर स्वयं धोखा खा जाता है, और सत्य की राह पर चलने वाला भले देर से लेकिन निश्चित जीतता है। इसीलिए चिंता उतनी ही करो जितनी से समाधान निकले। बाकी चिंता करना जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ करना है। आप चाहे कितने भी विवेकपूर्ण वचन बोले, सामने वाला उन्हें अपने ही अनुभव, पूर्वाग्रह और मानसिक स्थिति से समझेगा। इसीलिए हर किसी से सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। वक्त के साथ सब स्पष्ट हो ही जाता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह आपकी पसंद से किरदार नहीं देता। यहाँ खुद को सशक्त बनाकर हर हालात का सामना करना होता है। किसी का सहारा तलाशना व्यर्थ है, क्योंकि कंधों पर अर्थ ही उठती है, जीवन नहीं। आपकी मुस्कान आपकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। उसे क्रोध या पीड़ा से फीका न पड़ने दें। जब तक आपका हृदय निष्कलंक है तब तक कोई दोष स्थायी नहीं होता, क्योंकि न्याय केवल शब्दों से नहीं होता, कर्मों से होता है। सत्य को स्पष्ट बोलिए, बिना भय और छल के, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं, और जो अपने हैं वे समझते हैं, जो पराये हैं वे धीरे धीरे छंट ही जाते हैं। श्री राम को रात में राज्याभिषेक मिलना था, पर सुबह वनवास मिला। यह समय का खेल है, इसलिए कभी भी घमंड या निश्चितता में ना रहे। जुबान की फिसलन शरीर से अधिक आत्मा को चोट पहुंचाती है। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर कीजिए, क्योंकि संबंध जुबान से बनते हैं, हथियार से नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं जैसा तुम सोचते हो वैसा ही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रचता है। यदि विचार श्रेष्ठ होंगे तो परिणाम भी सकारात्मक होंगे। एक व्यक्ति पूरे जीवन अपने सपनों के पीछे भागता रहा। उसके पास हर गुण था, ईमानदारी, प्रेम, सहनशीलता, परिश्रम, लेकिन वह बार बार असफल होता गया। जीवन के अंत में वह स्वर्ग पहुंचा और वहां अपने अधूरे सपनों के रूप देखे। वे सभी वस्तुएं जो उसने चाही लेकिन उसे नहीं मिली। देवदूत ने कहा, यह सब तुम्हारे लिए तैयार थी, पर तुमने अंतिम क्षणों में प्रयास छोड़ दिया और ब्रह्मांड भी तब रुक गया। यह कहानी सिखाती है कि जब तक जीवन है तब तक कोशिश बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सफलता उसी के करीब आती है जो अंतिम क्षण तक हार नहीं मानता। याद रखिए, हार मानने वाले को केवल पछतावा मिलता है, लेकिन प्रयास करते रहने वाला हर हार से मजबूत बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, झाड़ू जब बंधा होता है तब तक यह कचरा साफ करता है, जैसे ही वह बिखरता है स्वयं व्यर्थ हो जाता है। ठीक वैसे ही रिश्तों में जुड़ाव जब तक बना रहता है तब तक वे संबंध सुंदर और उपयोगी होते हैं, पर जब वह संबंध स्वार्थ, अभिमान और दूरियों में उलझ जाते हैं तो वही संबंध बोझ बन जाते हैं। इसलिए जीवन में जितना महत्व सफलता का है उतना ही संबंधों की गर्माहट और विश्वास का भी है। कोई भी इंसान अकेले ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। उसके पीछे हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने उसे बिना शर्त समर्थन दिया होता है। ऐसे लोगों की कद्र कीजिए। समय के साथ बदलिए, पर अपनों को मत बदलिए, क्योंकि जीवन में जो साथ देता है वही सच्चा होता है, बाकी तो सब परिस्थितियों के मेहमान होते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, धन,
ज्ञान, सम्मान और समय, इन 4 चीजों की परख उसी के पास होती है जो इन्हें संभालना जानता है। वरना यह सब कुछ होकर भी व्यक्ति खाली महसूस करता है। जो इंसान कृतज्ञ नहीं होता उसे कभी संतोष नहीं मिलता, और जो हमेशा दूसरों की कमियां गिनता है वह कभी स्वयं की अच्छाई नहीं देख पाता। इसीलिए अपने भीतर झांकना सीखो, आत्मविश्लेषण करना शुरू करो, क्योंकि जब तुम स्वयं से मिलोगे तभी संसार को समझ पाओगे। इस संसार में हर कोई तुम्हारी बात को नहीं समझेगा, पर यदि तुम सही सोच और सही मार्ग पर हो तो एक ना एक दिन लोग खुद ही तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। जीवन को दिखावे से नहीं, अनुभवों से सजाइए, क्योंकि दिखावे का अंत भ्रम होता है, लेकिन अनुभव का फल सच्चा होता है। हर वह व्यक्ति जिसने इतिहास रचा है उसने कभी हार नहीं मानी। वह गिरा जरूर पर फिर उठा, डगमगाया पर डटा रहा। इसीलिए संघर्ष से मत घबराइए। चुनौतियां आपको आकार देती हैं और हर कठिनाई जीवन के गहरे पाठ की तरह होती है, जिसमें आत्मबल और धैर्य का इम्तिहान होता है। इसीलिए जीवन के हर पड़ाव में समर्पण के साथ जुड़े रहिए। जो वक्त हाथ से निकल जाए वह कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए जीवन की असली पूंजी समय को समझना और उसका सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जो इंसान वक्त के मूल्य को नहीं जानता वह खुद की कीमत भी खो देता है। रिश्तों की डोर जब कमजोर होती है तो वह धीरे धीरे टूटने लगती है, और जब वह टूटती है तो जीवन में शून्यता भर जाती है। इसीलिए संबंधों को समय दीजिए, विश्वास बनाए रखिए और कभी भी स्वार्थ के तराजू पर रिश्तों को मत तोलिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने आत्मविश्वास पर टिके रहते हैं, जो हालात से नहीं डरते बल्कि उनसे लड़ना जानते हैं। आज की दुनिया में नींद न आती, बस थक कर आंखें बंद हो जाती है। क्या कि सुकून खो गया है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अतीत में उलझने से वर्तमान का आनंद छिन जाता है और आने वाला समय खुद चलकर आएगा, यदि आप वर्तमान को पूरी निष्ठा से जीने लगे। मित्रों, कान्हा कहते हैं, पछतावे से बीता हुआ कल नहीं बदलेगा और चिंता करने से आने वाला कल नहीं सरता। इसीलिए आज को संवारो, क्योंकि इसी पल में जीवन की संपूर्ण शक्ति छिपी है। स्वार्थ का त्याग शरीर को लाभ देता है, विवाद से दूरी रिश्तों को स्थिर करती है, और व्यर्थ की चिंता से मुक्ति जीवन को सुंदर बना देती है। जो व्यक्ति घमंड से भर जाता है उसे शशांक की राख देखकर समझना चाहिए कि वहां उससे भी महान लोग आज मिट्टी बन चुके हैं। अहंकार का कोई मूल्य नहीं होता जब जीवन की अंतिम सांसें शेष होती हैं। इसलिए विनम्र बनो, सरल बनो और शुद्ध हृदय से जियो। याद रखो, तुम्हारा खुश रहना ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर है जो तुम्हारे दुख की कामना करते हैं। इस दुनिया में मतलब से ही सब कुछ चलता है। जब तक किसी को फायदा होता है तब तक ही तुम्हारी परवाह की जाती है। आज के समय में एक अच्छे इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी का दिल दुखाकर खुद की खुशी तलाशना आत्मा के साथ धोखा है। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़ चुका है उसे भुला दो, वह खुद एक दिन तुम्हारी याद में जलेगा जब उसे तुम्हारी कीमत समझ आएगी। पिता की डांट, गुरु की फटकार और सोने पर हथौड़े की चोट, यह सब अंततः मूल्यवान ही बनाते हैं। हर चोट गहना बनाती है, हर कठिनाई इंसान को तराशती है। कभी कभी अपने ही लोग तमाशा बना देते हैं, क्योंकि वे अपने कहलाने के काबिल नहीं होते। और जब किसी अपने का असली चेहरा सामने आता है तो दर्द जरूर होता है, लेकिन वह तुम्हें भविष्य के लिए मजबूत बना देता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो इंसान दुख सहकर भी गलत रास्तों पर नहीं जाता वह ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अगर जीवन में धोखा मिला है तो इसे आभार मानिए कि एक नकली इंसान आपके रास्ते से हट गया। जो आपसे सच्चा प्रेम करेगा वह बदले में कुछ नहीं मांगेगा। एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखा देती है। तो किसी को भी कम मत समझिए, क्योंकि हर व्यक्ति किसी क्षण में श्रेष्ठ हो सकता है। आज के युग में जो इंसान शांत होता है वही सबसे गहराई से सोचता है। माता पिता एकमात्र ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे अधिक सफल हो, इसीलिए उनकी कदर कीजिए। दुनिया की भीड़ में वही लोग भगवान के प्रिय होते हैं जो अपने सत्य और सिद्धांत से नहीं डगमगाते। किसी की सहायता करते हुए दरिया मत बनिए जो डुबो देता है, बल्कि जरिया बनिए जो बचा लेता है। वक्त और कदर दोनों ऐसे होते हैं जो जब मिलते हैं तब किसी को नजर नहीं आते, और जब छीन जाते हैं तब उनका महत्व समझ आता है। ईश्वर से मिला कुछ कोई छीन नहीं सकता, और ईश्वर जो छीन ले उसे कोई लौटा नहीं सकता। सच्चे दिल वाले हमेशा चीट खाते हैं, क्योंकि वे दूसरों से वही उम्मीद करते हैं जो वे खुद निभाते हैं।
कोई कितना भी बोले, आपको शांत रहना चाहिए, क्योंकि समुद्र जैसी गहराई रखने वाले को धूप सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही दुखी रहता है जो हर किसी के लिए चिंता करता है, पर खुद की भावनाओं को भूल जाता है। झुकना गलत नहीं, लेकिन जब झुकने के लिए आत्मसम्मान छोड़ना पड़े तब वह त्याग नहीं, आत्मविनाश है। मेंढक को अगर सोने के सिंहासन पर बैठा दो, फिर भी वह कीचड़ में ही कूदेगा। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनका स्वभाव बदलता नहीं। इसीलिए सच्चे और झूठे के बीच फर्क करना सीखिए, क्योंकि लोग झूठ को भी सच की तरह प्रस्तुत करते हैं। हर कोई कहता है दुनिया स्वार्थी है, लेकिन कोई खुद नहीं मानता कि वह भी स्वार्थी हो सकता है। शरीर, धन और समय साथ छोड़ सकते हैं, पर बुद्धिमानी और रिश्ते हमेशा साथ निभाते हैं। कोई भी शत्रु या मित्र बनकर नहीं आता। यह आपका व्यवहार है जो किसी को अपनाता है या ठुकरा देता है। इसलिए सोच समझकर बोलिए, क्योंकि शब्द हथियार से अधिक असर करते हैं। अपने लक्ष्यों के लिए जी जान से जुट जाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने वे नहीं जो नींद में आते हैं, असली सपना तो वह है जो आपको नींद से जगा देता है। जो हर समय रोता है, उसकी चौखट पर खुशी आकर भी लौट जाती है, क्योंकि जहां उम्मीद नहीं होती वहां चमत्कार भी नहीं होते। उम्मीद और आत्मविश्वास हो तो हर कठिन परीक्षा पास हो सकती है। याद रखिए, हर कोई आपके लिए नहीं होता। कई लोग सिर्फ मौके की तलाश में पास आते हैं और फिर मतलब निकलते ही चले जाते हैं। दुनिया अजीब है, यहाँ खिलौनों से नहीं भावनाओं से खेला जाता है। इसलिए जीवन में सच्चाई, आत्मसम्मान और ईमानदारी से जुड़े रहिए। महान दिमाग हमेशा विचारों की ऊंचाई पर रहता है। मध्यम सोच वाले व्यक्ति घटनाओं के इर्द गिर्द भटकते हैं और कमजोर सोच वाले लोग सिर्फ दूसरों की चर्चा में समय गंवाते हैं। इसलिए यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो विचारों को श्रेष्ठता की ओर मोड़िए, क्योंकि वही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है जहां चुप रहना ही समझदारी होती है। जहां आपके शब्दों का कोई मूल्य नहीं बचता, वहां मौन ही आपका सबसे मजबूत उत्तर होता है। विशेषकर तब जब सामने वाला आपकी भावनाओं को समझने की क्षमता ना रखता हो। क्रोध की अवस्था में तो विशेष रूप से चुप रहना चाहिए, क्योंकि उस क्षण में बोला गया एक भी शब्द रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, अगर किसी का दुख देखकर आपके भीतर भी टीस उठती है तो समझ लीजिए आपकी आत्मा में ईश्वर का निवास है। सच्चा मानव वही है जो दूसरे के आंसू देखकर खुद बेचैन हो जाए। आवश्यकता के पीछे भागने से अच्छा है सुकून ढूंढना सीखिए, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इस जीवन में सारी उलझनों की जड़ हमारी अतृप्त कामनाएं ही है। इसलिए जो है उसी में संतोष रखो। साफ दिल वाले लोग अक्सर आलोचना का शिकार बनते हैं, क्योंकि दुनिया को सज्जनता में स्वार्थ नजर आता है। यदि कोई आपके साथ रहकर भी आपसे ऊबने लगे तो छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि बोझ बनना किसी भी रिश्ते की सबसे बुरी परिणति है। झूठ चाहे जितना फैले, उसकी उम्र सीमित होती है, जबकि सत्य चुपचाप अपने पांव पसारता है और अंत में विजय उसी की होती है। किसी की आज की स्थिति देखकर उसके भविष्य पर उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय की ताकत उस कोयले को भी हीरा बना देती है। जब किस्मत फैसला करती है तब किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कल कर लूंगा कहना। जो बात अभी कर सकते हैं उसे टालना सिर्फ अवसर की हत्या है। ना अत्यधिक बोलना उचित है और ना ही अधिक चुप रहना। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश भी नुकसान करती है, वैसे ही ज्यादा धूप भी हानि पहुंचाती है। इसलिए संतुलन ही जीवन की कुंजी है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब ना जन्म हमारे हाथ में है और ना मृत्यु, तो फिर जीवन की घटनाओं पर भी हमारा अधिकार सीमित है। इसीलिए चिंता की बजाय स्वीकार करना और परिस्थिति से सीखना ही श्रेयस्कर है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, आशा की एक लौ उसे पराजित कर सकती है। मुश्किलें आती हैं पर टिकती नहीं है। हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह अवश्य आती है। अपनी जिंदगी को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखो। पूर्णता किसी में नहीं होती, लेकिन जो अपनी गलतियों से सबक लेता है वही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। हर अवसर का लाभ उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, क्योंकि जीवन अवसर भी देता है और धोखा भी। जो लोग हमारे जज्बातों को नहीं समझ सकते, उनके लिए खुद को थकाना समझदारी नहीं। प्रेम केवल वही है जिसमें स्वार्थ की जगह सम्मान हो। घमंड और अकड़ वो दीवारें हैं जो ना रिश्तों को पनपने देती है और ना ही प्रेम को टिकने। पैसा जीवन को सुखद बना सकता है,
पर उसकी सच्ची गरिमा रिश्तों में नहीं होती। सुंदर दिखने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन जीवन को खूबसूरत बनाने वाले बहुत दुर्लभ है। कभी कभी खुद की तारीफ करना भी जरूरी है, क्योंकि बुराई करने वाले अपने होते हुए भी अवसर की तलाश में रहते हैं। कलम की सुंदरता झुकने में है, उसी तरह जीवन की श्रेष्ठता भी विनम्रता में छुपी है। अगर आपकी दिशा सही है तो रुकावटें मायने नहीं रखती, बस निरंतरता बनाए रखिए। जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि वही आपकी खुशी का कारण बन सकता है। जो लोग जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ निभाएं, उनका मूल्य समझिए। इंसान वही बनता है जो बड़ा सोचता है और सपनों को सच्चाई में बदलने की हिम्मत रखता है। क्या कर रहे हो ये नहीं, बल्कि कैसे कर रहे हो ये ज्यादा जरूरी है। यदि मन में संतोष है तो हर जगह सुकून मिलेगा, वरना विलासिता में भी बेचैनी बनी रहती है। दोष ढूंढने से ज्यादा जरूरी है अच्छाइयां तलाशना, क्योंकि जो अच्छाइयां देखता है वही प्रसन्न रहता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं अपमान का सबसे बेहतरीन जवाब है खुद को इतना ऊपर उठाना कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। बुरा करने का विचार मन में आए तो उसे टाल दीजिए और अच्छे विचारों को तुरंत कार्य रूप दें। परिवर्तन इस संसार की प्रकृति है। कल का राजा आज का रंग हो सकता है और आज का साधारण व्यक्ति कल की मिसाल बन सकता है। धरती भी स्थिर नहीं है, इसलिए अपने मन को भी लचीलापन दीजिए। दुख स्थायी नहीं होता, बस आपकी सोच से स्थायी बना देती है। हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेना ही मानसिक शांति की ओर पहला कदम होता है। हर बात का उत्तर देना और हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देना आपकी ऊर्जा की बर्बादी है। जरूरी नहीं हर सवाल का जवाब दिया जाए। समय बहता है और इंतजार नहीं करता, इसलिए जो पल है वही सबसे बहुमूल्य है। अगर समय आपका इंतजार नहीं करता तो आप समय का इंतजार क्यों कर रहे हैं? याद रखिए, वर्तमान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो बीत गया वह अनुभव बना और जो आने वाला है वह अनिश्चित है। बस ये जो चल रहा है यही समय है। जीवन में जब कठिनाइयां दस्तक देती हैं तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल घड़ी अपने साथ एक छिपा हुआ अवसर भी लेकर आती है। चुनौतियां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। इसलिए जब रास्ता कठिन लगे तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं। नकारात्मक सोच और नफरत का कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ऊर्जा को खत्म करती है। जबकि विपरीत परिस्थितियां आपके आत्मबल और आत्मविश्वास को गहराई से उभारने का माध्यम बनती है। ये वही क्षण होते हैं जब आपके भीतर की छुपी शक्ति बाहर निकलने का रास्ता तलाशती है। समाधान मिलना इस पर निर्भर करता है कि आप किसकी सलाह लेते हैं, क्योंकि दिशा वही तय करता है जो मार्गदर्शक हो। जैसे दुर्योधन ने शकुनी की बात मानी तो पतन हुआ, और अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानी तो विजय मिली। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन में हर फैसला उस आधार पर लो जहां विवेक साथ हो और भावनाओं में बहने की बजाय सत्य को पहचानो। कोई भी सवाल तब तक उत्तर नहीं देगा जब तक आप उसके उत्तर को खोजने का साहस ना करें। अहंकार वह बोझ है जो ऊंचाई पर नहीं चढ़ने देता। अगर ऊपर उठना तो स्वयं को हल्का बनाना होगा। इच्छाएं अनंत है, एक पूरी होती है तो दूसरी तुरंत सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए मन की शांति पाने के लिए अपने भीतर संतोष पैदा करना जरूरी है। जैसे हवाएं मौसम का मिजाज पलट देती हैं, वैसे ही सच्चे दिल से निकली दुआएं हालातों की करवट बदल देती हैं। अपने मन की बात खुलकर कहने का साहस रखो और सामने वाले की भावना को समझने का विवेक रखो। यही संबंधों की असली नींव है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, जो ध्यान से रखे जाएं तो जीवन को सुंदर बना देते हैं, और अगर इन्हें अनदेखा किया जाए तो चुभ जाते हैं। मनुष्य अपनी मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच से किसी भी संकट से बाहर निकल सकता है, लेकिन इसके लिए पहला कदम उठाना जरूरी है। कोई भी कार्य तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक उसकी शुरुआत ना हो। शुरुआत करना ही सबसे बड़ा साहस है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे दे।